जो टैक्स पेयर भी हो और वो अंडरवर्ल्ड का भी हो, ये नामुमकिन है, होता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका जाहिद खान। जैसा कि हाजी अमीर बलाज कत्ल केस में नए से नए मोड़ सामने आ रहे हैं और हाल ही में तीफी भट्ट साहब का बयान आ चुका है और उन्होंने जो कहा है वो भी हम इनसे पूछेंगे कि आखिर उनके सवालों के जवाब क्या। आपको पता है शाहिद चौधरी साहब क्राइम की दुनिया पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और इनकी हर बात को सच्चा माना जाता है। सोशल मीडिया पे इनकी इस वक्त बहुत अच्छी तरह से पकड़ है। क्राइम के हवाले से आपको कोई भी जवाब चाहिए हो तो शाहिद चौधरी साहब उस जवाब देने के लिए मौजूद है। तो बात करते हैं शाहिद चौधरी साहब से कि तीफी भट्ट साहब का जो हाल ही में इंटरव्यू आया है, उसे बयान कहेंगे, इंटरव्यू कहेंगे, ये क्या कहेंगे ये भी पूछेंगे। तो बात करते हैं शाहिद चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, तीफी भट्ट साहब का बयान आ गया जी। जी जी। इंटरव्यू कहोगे या बयान कहोगे, पहले ये तो दस दो। मैंने बयान कमांगा, उन्होंने बयान है क्योंकि इंटरव्यू लग नहीं रहा मेरे हिसाब नाल। उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी है और अदरों कैमरे दे एडिट करके ना ਉਹਦੇ सवाल नाल लगाए गए ने। ए इंटरव्यू लाइव नहीं होया, ए तो मेरे को कन्फर्म, मैं खुद सारे काम बैठ के करवाना वा, लेकिन बहरहाल उन्होंने मौकफ सामने आ गया। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕਫ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ तीफी भट्ट ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, मैं तो अपने नाम का टैक्स देना, तो इस हवाले में तुम की कहोगे? ये ना एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, और आप इसके बारे में अगर मजीद मेरे से जवाब मांगेंगे, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा सबूत लेके आएँ। अगर इनकम टैक्स रिटर्न आपने बाहर जाना है तब भी बन जाती हैं कि आपको कुछ मुल्क जो है ना उनकी ये डिमांड होती है, जैसे इंग्लैंड है, वो आपको कहता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अब टैक्स पेड है, आप हमारे मुल्क का विजिट करना चाहते हैं, क्या आप अपने नेशनल रूल्स जो उनकी रेगुलेशन की जो है उनकी गफलत तो नहीं करते हैं? तो उसमें जो है ना हम लोग पैसे दे के जो है ना, ये FBR के ख़ास वकील होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो कुछ पैसे लेकर ना हमारी जैली जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न तैयार करवा देते हैं, स्टेटमेंट के साथ लगाते हैं, पेपर में हम बाहर चले जाते हैं। एक तो वो होती है इनकम टैक्स रिटर्न जो कि 2 नंबर होती है। जिस तरह तीफी भट्ट ने ये कहा है कि जी मैं 30 साल से टैक्स पेयर हूँ, यानी 30 साल से बाकायदगी से हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स दे रहा हूँ, तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, अंडरवर्ल्ड का कोई बंदा जिसको आप अंडरवर्ल्ड का कहें या क्रिमिनल कैटेगरी में लेकर जाते हैं ना, उस बंदे ने अगर टैक्स पे किया और 30 साल से वो टैक्स पेयर है तो फिर वो अंडरवर्ल्ड का नहीं हो सकता। इसके ऊपर दूसरा सवाल करने से पहले आप मुझे साबित करें जो मैं कह रहा हूँ गलत है, फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगा। टैक्स पेयर बंदा अंडरवर्ल्ड का हो नहीं सकता। तो ये बात अगर वो कर रहा है, जिस एंगल से भी कर रहा है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न जेन्युइन है तो ये बंदा अंडरवर्ल्ड का नहीं है। और बताएं, अगर वो टैक्स पेयर हैं तो वो अंडरवर्ल्ड के नहीं है, अगर वो अंडरवर्ल्ड के हैं तो वो टैक्स पेयर हैं। आपको टैक्स, मुझे एक बंदा अंडरवर्ल्ड का दो दिखा देना। मुख्तलिफ चीजें इसका मतलब। आप मुझे अंडरवर्ल्ड का कोई क्रिमिनल डॉन, गॉडफादर या उनका जो है ना सिटीजन माफिया का कोई बिग बॉस मुझे एक बता दें जो टैक्स पेयर भी हो और वो अंडरवर्ल्ड का भी हो, ये नामुमकिन है, होता ही नहीं। अगर वो बंदा टैक्स पेयर है और उसने अपने इंटरव्यू में कहा 1500 बंदे जो है ना मेरे साथ ओहदेदार हैं, यानी मेरी अंजुमन ताजरान जो मैं जिसका चेयरमैन हूं अखबरी मंडी का, वो बंदे मेरे नीचे काम कर रहे हैं, तो अगर 1500 बंदों का वफद लेकर वो 30 साल से चल रहा है तो यार ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि मैं तो खुद इस बंदे के खिलाफ हूं। मैंने क्या कहा कि ये प्रोग्राम प्लांटेड है। इसका क्या मतलब? ये बनवा के जो है ना प्रोग्राम, सवाल जवाब आपस में तय करके जो है ना प्रोग्राम किया गया है। ये बात तीफी भट्ट के खिलाफ जा रही है ना, बिल्कुल। लेकिन जो उसका मौकफ है उसके ऊपर मेरी ये राय जो मैंने आपसे शेयर कर दी, ये होती है दबंग, बिल्कुल न्यूट्रल मुनसिफाना रिपोर्टिंग। आपने बड़ी दबंग बात की, ये सच्ची बात है कि वो कह रहे हैं कि मैं टैक्स पेड हूँ, आप कहते हैं कि अगर आप टैक्स पेड हैं तो फिर आप अंडरवर्ल्ड में आपका नाम नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ में ये भी कह रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू है ये प्लांटेड है। आप ये गलत साबित करें कि वो टैक्स पेड नहीं है। हाँ, वो अगर वो टैक्स पेयर है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न साथ लगाए, तो सबसे पहले ये जो थंबनेल वाले ऊपर लिख देते हैं जिंगा लाला हुम, उस बंदे ने कहा जी मुझे को बंदा अंडरवर्ल्ड कहता है, मुझे गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है। कई एंकर यहाँ पे आता है मेरे पास बैठे, क्या कह देंगे, आ गए शाहिद चौधरी साहब के पास जो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं। हालांकि मैं उनको कहता है यार कोई शर्म करो, लोग ये कहेंगे पता नहीं मैं खुद को जो है ना डॉन कहलवाने के लिए आप लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, तो लेकिन अभी भी लोग मेरी जान नहीं छोड़ते, जिंगा लाला हूँ, मैं जिंगा लाला हूँ। इसी तरह तीफी भट्ट जो है ना उसने इस लफ्ज़ की बहुत ज़्यादा कंडेम्प्ट किया है, मजम्मत की है। उसने ये कहा है कि मैं इस लफ्ज़ से बुरा मानता हूँ, लेकिन लोग उसकी कुछ ज़िंदगी के वाक़यात बना के ऊपर थंबनेल लगा देते हैं अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर। हालांकि जिस तरह वो बंदा बोल रहा है वो बेचारा सीधा साधा बंदा लग रहा है। मुझे तो यही लगा तीफी भट्ट की बातें सुन के कि वो बंदा जो है ना उसके दिल में जो भी बात होगी टपक अगले के मुंह में मारेगा। पूछें क्यों? उसने एक बात इतनी ज़बरदस्त की है कि उसने जेन्युइन है। उसने कहा कि सारे बंदे इन्हीं के इनको क्यों मारते हैं,
کیا ان کے یہ دنیا میں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے قتل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے؟ پھر اس نے اس کا جواب یہ دیا خود ہی، اس نے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں نے کئی گھر اجاڑے ہیں. حالانکہ دیکھیں یہ ٹائم نہیں تھا اس بات کے کرنے کا، لیکن اس بندے کی سادہ لوئی، اس نے کسی کو زچ نہیں کیا، وہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. وہ اپنے جنہوں نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے یا جو اس کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی ان کو جواب دے رہا ہے. اور کتنا سخت بیان ہے کہ انہوں نے کئی گھر اجاڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب وہ بندہ ہر بات جو کر رہا تھا وہ دل سے کر رہا تھا. کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں کہا بٹ صاحب نے گھٹ لائے ہیں، اور میں کہا یار سے جا کے تھے پاکستان میں تو یہ ہوا ہے، ایک بندے کی بوتل پکڑی گئی شراب کی، وہ کوئی منسٹر تھا، چیف جسٹس نے ایکشن لے لیا ساق اپنے سار نے، انہوں نے کہا جناب اس کے اندر تو گرائی بٹ رہی ہے، پتہ نہیں شہد تھا. تو ایک بندے کا پکڑا بھی کچھ نہیں گیا، ایم اے واٹس ایپ گروپوں میں آگے کہ جی چوئی صاحب آپ چیک کروائیں، تیفی بٹ نے کچھ گھونٹ لگائے ہوئے تھے. اب بھائی کیسی بات ہے؟ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ لے جی، سب سے پہلے شاہد چودھری صاحب نے تیفی بٹ صاحب کی پہلی جو انہوں نے جواب دیا ان کو رد کر دیا. تیفی بٹ صاحب اگر ٹیکس پیڈ ہیں تو پھر وہ انڈر ورلڈ کے نام ان کا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے.